जमीन का अवैध जमीन कब्जा हटवाने का मामला है, सर्वे करवाने का है। एसडीएम बोले मैं नहीं कर पाऊंगा तो कुर्सी पर भी नहीं बैठोगे एसडीएम साहब। आप नहीं कर पाओगे तो नहीं बैठोगे, लिख कर देना पड़ेगा कि आप नहीं कर पाएंगे तो बैठे क्यों है? वो मैंने कागज दिया है डीएम को। मैं ये फिर बता रहा हूँ, अधिकारियों को चेतावनी इस कलेक्ट्रेट में खड़ा होकर आपके सामने दे रहा हूँ, या तो सुधर जाएं या तो जिला छोड़ के चले जाएं। लेखपाल भाजपा के जिलाध्यक्ष से घूस मांग रहे हैं, लेखपाल छात्राएं घायल हो गई, मोबाइल छीन रहे हैं, अब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, बड़े-बड़े अधिकारी मामले को दबा रहे हैं। देखिए, बिना सत्ता के संरक्षण के आपने इसी जिले में देखा है, समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बड़े दावे के साथ कहता हूं कि 24 घंटे में डीएम और एसपी को पैक करके मैंने भेजने का काम किया था, याद है ना? शिकायत ऐसी क्रमशः ऐसी शिकायतें आई थी, आप सारे गवाह हैं। कम्युनिटी सेंटर में डीएम, एसडीएम, एडीएम सारे तहसीलदारों के साथ सारे गाँव के प्रधानों और सचिवों को बैठा दिया कि कम्युनिटी सेंटर में बैठो, अपनी बात को त्वरित निस्तारण हुआ। और यहाँ एक मामला आता है, भाजपा का वरिष्ठ नेता का आता है और कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो आप क्या समझ सकते हैं? बिना सत्ता के संरक्षण का ऐसा हो सकता है क्या? बिना सत्ता के संरक्षण का लेखपाल बोल सकता है क्या कि कोर्ट का और डीएम का आदेश को नहीं मानूंगा? बिना किसी के संरक्षण के यहाँ के एसडीएम बोल सकता है क्या कि हाई कोर्ट का आदेश को नहीं मानूंगा? तो मैंने डीएम से बोला कि लिखवा कर लीजिए कि नहीं मानेंगे, फिर मैं उनको बताता हूँ कि कैसे नहीं मानेंगे, यहाँ से लेकर पार्लियामेंट तक ले जाऊंगा। राजकीय यहाँ लूटने के लिए लोग बैठे हुए हैं। और मैं कह के आया हूँ कि अगर ये भ्रष्टाचार नहीं रुका तो हम समाजवादी पार्टी अभी पार्लियामेंट सत्र का खत्म होने दीजिएगा, यही घेरा डालो डेरा डालो करेंगे। राजकीय आवास विद्यालय में 5 छात्राएं मिड डे मील खाने से बीमार हो गई हैं, डीआईएस फोन नहीं उठा रहे हैं, शिक्षा विभाग कुछ बोलने को तैयार नहीं है, डीआईएस अंडर। कई जगह ऐसे आ रहे हैं, कई जगह ऐसे भी आ रहे हैं जहाँ ग्राम प्रधानों की भी शिकायतें आ रही है, गैस नहीं पहुँच रहा है, लकड़ियों पर खाने बट रहा है, वसूली का केंद्र बना हुआ है। मैं अब कितने मामले में लंबा चौड़ा लिस्ट लेकर आया था, टाइम देकर जा रहा हूँ, क्योंकि एसआईआर चल रहा है तो मैं ज़्यादा दबाव आने कार्यों के लिए डालूंगा तो एक डेडलाइन है, तो 4 तारीख के बाद सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए डीएम साहब ने कहा है और उम्मीद है, सज्जन आदमी है, ये करेंगे। कम से कम मुझे ये आज तक कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए कि ठीक है, डीएम आपको जो कहा जाता है वो करते हैं, लेकिन नीचे का अधिकारी मैं ऊपर हूँ, मैं कुछ कितना भी सही रहूँ, नीचे लूटते रहें तो भी कहीं ना कहीं मेरे ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। सिर्फ एक सवाल है कि अगर वोटर लिस्ट से नाम कटा वोटरों का तो आंदोलन करेंगे, इसको चेतावनी समझे राजू? मैं चेतावनी समझे, मैं फिर बोल रहा हूँ चेतावनी समझे। घोषित लोकसभा की एक भी मतदाता के साथ अन्याय होगा और अगर वैध मतदाता होगा जिसका होना चाहिए तो या तो अधिकारी करेंगे या तो घर से बाहर नहीं निकलने दूंगा।